शांति। 1-4-92। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। उड़ती कला कौन सी स्टेज की होती है? उड़ती कला कहाँ पे होती है? बोलो। कौन सी स्टेज को कहेंगे उड़ती कला? हैं जी? सत्युग को कहेंगे उड़ती कला। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, एक तो ज्ञान युक्त भावना, ऐसी भावनावादी बन जाते हैं, दुनिया में भी होते हैं, लेकिन हमारी भावना कैसी हो? समझ के आधार से जो श्रीमत परमान, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। स्नेह युक्त योग और योग में क्या अंतर है? वही अंतर है जो डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस में अंतर है। इसमें बाप के प्रति भरपूर स्नेह है, इसलिए स्नेह युक्त योग, केवल बाप के प्रति स्नेह, बाकी अपना स्वयमान, अगर स्वयमान का चिंतन नहीं है तो बोर हो जाते हैं या रमणीकता रहती है? क्या कहेंगे? ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। अव्यक्त बाप दादा अपने ज्ञानी तो आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं को और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप की प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना परमान प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। भावना मूर्त और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। क्या कैसा वर्षा? हाँ, सर्व शक्तियां जो कुछ बाप के है, जैसा बाप है वैसा ही उनको बना रहा है। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं, ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं। कौन सी समझ मिली है? पहले अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, उस पॉइंट में टिकना माना ज्ञान स्वरूप आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। एक तो अपनी शक्ति प्रमाण और दूसरा योग भी किस आधार से? ऊपर क्या बोला? ऊपर की लाइन थी ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं और अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप। शक्ति प्रमाण और यथाशक्ति एक ही बात हुई। और ज्ञान समझ मिल गई। समय कितना बचा है अभी? ज्यादा समय है? कितना समय? ये है समझ। जितना समय जिसको करीब लग रहा है उतना ही उसकी यथाशक्ति होगा या सर्व शक्ति होगा, ना पूरी शक्ति झोंक देगा। क्या कहेंगे? तो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान, शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों का अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। एक है
स्नेही, क्या ऊपर क्या बताया था, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है। दोनों कौन कौन, ज्ञानी और स्नेही, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। चंद्रवंशी है क्या? क्या है? स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन प्रधानता किस बात की है इनमें? किस बात की प्रधानता है? स्नेह और भावना की प्रधानता है, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। और फर्स्ट कैटेगरी कौन सी बताई थी? ज्ञान युक्त, है ना? तो लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। कैसी स्थिति? अटल अचल, बुद्धि रूपी पांव हिला ना सके। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं है। भावना उत्पन्न कहाँ से होती है? भावना का संबंध किससे है? हैं जी? मन से। और ज्ञान का संबंध किससे है? हैं जी? बुद्धि से। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। धुन लगा रखी है कौन सी? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसलिए उनको समय अनुसार क्या मिल जाता है? सहयोग मिल जाता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो आत्माएं समीप हैं। भावना तो आज ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ज्ञान के आधार से अगर स्थिरता आ गई तो क्या कहा? लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो आत्माएं समीप हैं, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। केवल ज्ञान स्वरूप भी नहीं, साथ में क्या भी हो? भावना भी हो। केवल भावना ही नहीं, क्या हो साथ में? समझ भी हो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं है। क्या? दोनों का बैलेंस। और कौन आगे निकल जाता है? कहते हैं रावण के पास क्या था? ज्ञान ही ज्ञान। और दूसरी तरफ भावनावादी किन में होती है भावना? कन्या माताओं में। तो रावण तो वैसे ही अधूरा, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान है, भावना नहीं है। और जिनके पास भावना ही भावना है लेकिन विवेक नहीं है, तो भी अधूरा है। तो ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा। भावना भी कैसी हो? समझ के आधार से हो। और योग भी कैसा हो? स्नेह से भरपूर। दोनों का बैलेंस सदा उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक हैं। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। क्यों?
पहले तो काम चल गया, अभी समय प्रमाण, समय कौन सा है अभी? अभी समय बहुत ऊपर नीचे होने वाला समय है। भावना के आधार से तो बहुत नीचे ऊपर होना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान मना समझ के आधार से परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं या अटक जाते हैं। इसलिए अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगित्व आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही हैं। समय कैसा आ रहा है? जैसे समय परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं, समय देखते हुए उन आत्माओं को तो आना ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। एक होता है 7 डेज कोर्स, तो कैसी आत्माएं निकलती हैं? ज्ञान को समझ के कैसी आत्माएं निकलती हैं? ज्ञान को समझ के निकली है वो अच्छे से चलेंगी, या केवल आपकी भावना के पीछे पीछे बह के आगे वो अच्छे से चलेंगी? ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। कैसी आत्माओं की? जो ज्ञानी तू आत्मा हो और साथ साथ में स्नेह युक्त भी हो। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती हैं। ब्राह्मणों के विश्व का परिवर्तन बहुत बड़ी बात है। जिसने स्वयं का परिवर्तन किया होगा वो दूसरों के परिवर्तन के निमित्त बनता है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। सूक्ष्मता क्या है? ज्ञान की सूक्ष्मता है। इसलिए सबसे पहला ज्ञान ही क्या दिया? तुम क्या हो? शरीर नहीं हो, आत्मा हो। कितनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है। हम तो देह के आधार से जीते हुए आए हैं। तो कौन टिक पाते हैं आखिरी तक? जो इतनी सूक्ष्म रूप से ज्ञान को धारण कर लिया। विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। सबसे सूक्ष्म सेवा है। सबसे मोटी सेवा कौन सी है? वाचा में आना सबसे मोटी सेवा, और सबसे सूक्ष्म वृत्ति। वृत्ति किन से बनती है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है, लेकिन वृत्ति का आधार योगी आत्मा ही वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनाते हैं, और वृत्ति का आधार आपके मनसा, जो अपने वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व प्रति नहीं होती। भावनावादी हैं, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। कहाँ पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, कहाँ लिमिटेड के प्रति भावना। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा वह अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसे भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो, या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक करो। कितना अंतर है। कल्याणकारी बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी बनना क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं।
दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी इसने ही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोर्टों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए। इसलिए खुश होते हैं ना, बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। किनसे? जो भावनावादी आत्माएं हैं उनसे। खुशकिस्मत वाले तो बन गए ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुशनसीब होना, कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं। क्या? पद्मा पदम भाग्य कहना भी कुछ नहीं। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे यह इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हाल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। क्या? जितनी तुम्हारी स्थिति कैसी बनती जाएगी, उतना छोटा होता जाएगा। क्या मतलब? जितनी बड़ी स्थिति उतना छोटा होना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए। सूक्ष्मता होगी तो क्या होगा? छटनी होगी या वृद्धि होगी? तो उस छटनी में, उस सूक्ष्मता में कितना समाया हुआ है सोचो। पूरा ब्राह्मण परिवार में समा जाए इतनी सूक्ष्मता में। तो ब्राह्मणों को वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। कहाँ हद की बात, कहाँ बेहद की बात। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। केवल भावनावादी नहीं, क्या बनो? समझदार। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। कौन सी प्रकृति? ये तुम्हारे 5 तत्व, इनका परिवर्तन, इसके भी ज्ञानी बनो। आत्मा, परम आत्मा और प्रकृति कौन कौन है? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। किस किस का? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। उसमें ड्रामा भी आ गया। आत्मा, आत्मा, परमात्मा, हाँ जी। कोई आत्मा बनता ही नहीं है। उसका बाप परमात्मा, प्रकृति चैतन्य प्रकृति है नहीं है। तो कितने हो गए? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। उसमें ड्रामा तो आ ही जाता है। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। क्या कहा? कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वो लोग तो शरीर छोड़ के कहाँ जाती हैं? परम धाम जाती हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? स्वस्थिति में जा रहे हैं। स्वस्थिति में जा रहे हैं तो प्रकृति
वरना जहां जा रहे हैं उस अनुकूल तुमको प्रकृति की भी नॉलेज चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। कौन सा तीनों का ज्ञान? ऊपर बताया ना, कहाँ जा रहे हैं, अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। फिर स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? 63 जन्मों का हिसाब किताब। बाबा क्या कह रहे हैं? नई दुनिया में क्या कहेंगे उसको? केयरलेस। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। केवल ऐसे नहीं आत्मा 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 सन्यासी जैसे। क्या आत्मा के साथ क्या चाहिए? निरोगी कंचन काया भी चाहिए। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ कि भगवान मिल गया, स्वर्ग में तो जाना ही है। आने वाले, लाने वाले, दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। क्या वहां हद में था? आने वाले और लाने वाले, ठंडी की सीजन थी। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना अचल। लेकिन आगे के लिए अटेंशन। अभी तक जो हुआ ठीक, लेकिन अभी क्या आगे के लिए अटेंशन। अगर अटेंशन नहीं है, अलवेलापन है, तो फिर अगर बीमारी होती है तो क्या कहेंगे? ये ज्ञानी तो आत्मा है ही नहीं। आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई रह नहीं सकता, चाहे साकार में सन्मुख हैं, चाहे अपने स्थान पर मनमनाभव रहते। वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाष्पमान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना शरीर छोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। शरीर छोड़ना ये अपनी क्या लापरवाही। शरीर का अटेंशन आत्मा के साथ साथ क्या होना चाहिए? शरीर का भी अटेंशन। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना? कब कब नथिंग न्यू लगता है? अरे कोई मर रहा है, जा रहा है, तो उसमें क्या है? नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं।
लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप निमित हो, अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 नहीं, आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्या कहा? बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को जो संगठन के निमित्त हैं, याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही साकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। कौन सी? सुबह क्या कहा? गुड मॉर्निंग। तुम्हारी शुरुआत कितनी सुंदर होती है, उसी में पूरी खुराक हो जाती है, ऐसा लगता है ना? अच्छा, सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। क्या? सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली, एक नोट सा है, विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। अच्छा, ओम शांति।